बाकी अभी कुछ और कुछ नहीं कहूँगी। कहने का आऊँ तो मैंने कभी टेलीविजन नहीं देखा, ना देखती हूँ, मना है। मेरे को देख डर जाएंगे। पता नहीं चला ना, मैंने किसी टेलीफोन देखा और टेलीविजन देखा तो डर जाएंगे, जो मैं नहीं देखती कभी भी। प्लेन में भी आंखें बंद कर देती हूँ, मुझे तो अच्छा नहीं लगता है। ये भी इतनी माया है, करी माया है। आज का वेबसाइट फलाना इतना अच्छी है। बाकी मैं तो मोबाइल और कैमरा बस सबके हाथों में। याद भी भाई, दृष्टि लेना वो नहीं, कैमरा हाथ में लगी हुई है, कानों में मोबाइल, हाथ में कैमरा। ये क्या ब्राह्मणों की लाइफ है भाई मेरे। हाँ हाँ, मुझे तो नहीं शोभता है। मुझे नहीं, मैं अपनी बात करती हूँ। बाकी जिसको अच्छा लगता है भले करे, लेकिन हमको तो डर लगता है। जैसे बाबा ने अपनी स्थिति बनाई बड़ी किच्छी कितनी है। बाबा को क्लास के टाइम एक बार टेलीफोन दिया था, कहा ये टेलीफोन का टाइम है कोई? बाबा को टेलीफोन करना था, कोई टाइम देखते थे ऐसा। अपनी सभ्यता, ये सभ्यता है। यहाँ भी हमारे बहनों भाइयों को यहाँ क्लास में बैठे फोन आएगा, सभ्यता नहीं है। भाई इनका बर्थडे है ना आज, बर्थडे क्या है, सेरेमनी है ना इनकी। हाँ, भूमि और ये इसका सब की है। समर्पण हो जीवन किसको कहा जाता है? जिसमें कोई आशा तृष्णा न हो, कुछ नहीं चाहिए। अच्छा सुनो मुरली भाई, कुछ बोल देती हूँ। क्या करूं, जो बाबा ने सिखाया है ना वो बता देती हूँ। श्रेष्ठ भाग्य के स्मृति स्वरूप बनो, मुरली ऐसी है ना, तो दुख की लहर आ नहीं सकती। सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य को देख भाग्य विधाता बाप सुतई याद आता है। हर एक अपन को देखे बरोबर ये है, एक एक लाइन मूली की सुनते जाओ, अपन को देखते जाओ। हाँ। भाग्य विधाता और भाग्य दोनों याद रहते हैं ना। क्या क्या भाग्य मिला है, उसकी स्मृति सदा इमर्ज रूप में रहे। ऐसे नहीं कि अंदर में तो याद है, नहीं बाहर दिखाई दे। क्यों सारे कल्प में ऐसा श्रेष्ठ भाग्य कभी भी मिल नहीं सकता। सत्युग के भाग्य और इस समय के भाग्य में क्या अंतर है? अभी का भाग्य श्रेष्ठ है ना। क्यों इस समय हीरे तुल्य हो और सत्युग में सोने तुल्य हो जाएंगे। तो सदा दिल में श्रेष्ठ भाग्य के गीत गाते रहते हो।
ऑटोमेटिक बजता है या कभी बंद हो जाता है? सभी का बाबा चार्ट पूछ रहा है, हर एक अपना चार्ट बाबा को बतावे। सदा ही बजता है, कभी कभी बंद हो जाता है, सदा बजता है या कभी कभी खराब भी हो जाता है बाजा। जो अविनाशी प्राप्ति कराने वाला भाग्य विधाता है, जो भाग्य मिला है उसकी लिस्ट निकालो ना। कौन निकालेगा जयंती? भाई सबको कौन निकाल, लिस्ट निकालो कितना भाग्य मिला है। बड़ी लिस्ट लंबी हो जाएंगी, कौन निकालेगा लिस्ट? गायत्री ये काम करो, सभी लिस्ट निकालेंगे कितना भाग्य मिला है। इसलिए कहा ही जाता कितना मिला क्या मिला, कितना मिला है क्या मिला है। तो कहते अप्राप्त वस्तु कोई नहीं वस्तु, हमारे को अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, इससे सिद्ध है सब कुछ मिल गया। जो मिल रहा है उसको संभालना आता है। या कभी कभी कोई चोरी करके चला जाता है, मिल रहा है उसको संभालना आता है। अच्छा, माया चोरी तो करके नहीं जाती है। माताओं को कभी थोड़ी सी भी दुख की लहर आती है, बाप पूछ रहा है, तो उस समय अपना भाग्य भूल जाता है ना। स्मृति में लाते हो, इससे सिद्ध है विस्मृति हुई। रोना आया माना विस्मृति हुई। सदा स्मृति स्वरूप रहो। दुनिया वाले भाग्य के पीछे भटक रहे हैं और आपको घर बैठे भाग्यविता बाप ने भाग्य दे दिया। कितना बड़ा परिवर्तन आ गया। कभी भी अपन को अलग अटेंशन, सुधा बहन भाई आप लोग तो ऐसे ऐसे करो ना। कभी भी पापा की मूली सुनते हम आपस में बात नहीं की होंगी, नेवर। कभी कान नीचे नहीं किया होगा, कभी उबासी नहीं आई होंगी। अभी तो उबासी तो बात नहीं है, पर बाबा तो बड़ा। कभी भी अपन को श्रेष्ठ भाग्य से अलग नहीं करो। तभी मैं ध्यान के अलग नहीं करो। मेरा भाग्य है, अपने को श्रेष्ठ भाग्य से अलग नहीं करो। मेरा भाग्य है तो मेरा कभी भूलता है क्या? बाप का दिया हुआ खजाना अपना है ना। इतने श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं बनते हो जो अभी तक भी आपके भाग्य की महिमा कितनी करते रहते हैं। ये कीर्तन क्या है? आपके प्राप्त हुए भाग्य की महिमा। तो जब कोई देवी देवताओं का कीर्तन सुनते हो तो क्या लगता है? समझते हो ना, हमारे प्राप्तियों की महिमा कर रहे हैं। चैतन्य में अपने जड़ चित्र के साम की महिमा सुन रहे हो। सबसे ज्यादा खुशी किसको है? कोई को कम नहीं है। नंबरवार तो होंगे ना, बस सभी नंबर 1 हो। बाबा क्वेश्चन भी पूछ रहा है, जवाब भी दे रहा है। फिर विघ्न जीत में नंबर 1 कौन है? नंबर 1 कह करके विघ्न जीत में नंबर 1 कौन है? कोई भी विघ्न आवे लेकिन उसको विनाश करने में नंबर 1 कौन है? कोई भी विघ्न आवे उसको विनाश करने में नंबर 1 कौन है? हाँ। कितना टाइम लगता है? एक दिन लगाया या 1 घंटा लगाया विघ्न को विनाश करने में?
ये तो बरस लगा दिए विघ्नों को खत्म करने में। हाँ? बाबा कहते 1 घंटा लगाया या 1 दिन लगाया। नंबर 1 अर्थात कोई भी विघ्न आने के पहले ही मालूम पड़ जाए, विघ्न आने के पहले ही मालूम पड़ जाए। अच्छा, दूसरी बात, विघ्न विनाशक बनने के लिए सर्वशक्तियों से संपन्न बनो। सभी अपने को बाप के हर कार्य में सदा साथी समझते हो। विघ्न विनाशक बनने के लिए सदा साथी समझते हो। जो बाप का कार्य है वह हमारा कार्य है। बाप का कार्य है पुरानी सृष्टि को नया बनाना, सबको सुख शांति का अनुभव कराना। यह बाप का कार्य है। जो बाप का कार्य है वह बच्चों का कार्य है। तो अपन को सदा बाप के हर कार्य में साथी समझने से सहज ही बाप याद आता है। कार्य को याद करने से कार्यकर्ता की याद स्वतः ही आती है। इसको कहा जाता है सहज याद। तो सदा याद रहती है या करना पड़ता है। जब कोई माया का विघ्न आता है फिर याद करना पड़ता है। वैसे देखो, आपका यादगार है विघ्न विनाशक। गणेश को क्या कहते हैं? विघ्न विनाशक। तो विघ्न विनाशक बन गए कि नहीं? विघ्न विनाशक अर्थात सारे विश्व के विघ्न विनाशक। जो अभी विघ्न विनाशक है माना सारे विश्व के विघ्न विनाशक, अपने विघ्न विनाशक नहीं। अपने में ही लगे रहे तो विश्व का कब बनेंगे? भाई हम सर्विस मीटिंग की है ना, अभी ये बाबा ने डोज दिया है आज। जूडी बहन, हाँ, कितना बड़ा कार्य करना है। हाँ, कहती ठीक है, जैसे भी सर्विस की मीटिंग हुई है ऐसा ही बाबा डोज दे रहा है अच्छी तरह से। हाँ, अपने में ही लगे रहे तो विश्व का कब करेंगे? सारे विश्व के विघ्न विनाशक को इतना नशा है तो क्या अपने विघ्नों के भाग दौड़ में लगे रहते हो? विघ्न विनाशक वो ही बन सकता है जो सदा सर्वशक्तियों से संपन्न होगा। कोई भी विघ्न विनाश करने के लिए, कोई भी विघ्न विनाश करने के लिए क्या आवश्यकता है? शक्तियों की ना। अगर कोई शक्ति नहीं होगी, कोई एक शक्ति भी नहीं होंगी तो विघ्न विनाश नहीं कर सकते। इसे सदा स्मृति रखो। बाप के सदा साथी है और विश्व के विघ्न विनाशक है। बाप के, आज का सुनो, बाप के सदा साथी है और विघ्न विनाशक है। विघ्न विनाशक के आगे कोई भी विघ्न नहीं आ सकता। अगर अपने पास ही आता रहेगा तो दूसरे का विनाश कैसे करेंगे? सर्वशक्तियों का खजाना है या थोड़ा थोड़ा है? कोई भी खजाना अगर कम होगा
तो समय पर विजय नहीं प्राप्त कर सकेंगे। कोई भी खजाना थोड़ा कम होगा। ट्रांसलेशन ठीक मिल रही है ना? ओके टाइमेसन, ओके। सर्वशक्तियों का खजाना यहाँ थोड़ा थोड़ा है। कोई भी खजाना अगर कम होगा तो समय पर विजय नहीं प्राप्त कर सकेंगे। तो सदा अपना स्टॉक चेक करो कि सर्व खजाने की, सर्व खजाने है, सर्व शक्तियां है, चेक करो। सब मेरे पास खजाने हैं, सर्व शक्तियां हैं, क्यों बाप ने सभी को सर्व शक्तियां दी है। यहाँ किसको कम दी है, किसको ज्यादा दी है? सर्व शक्तियां सबको दी है ना। और अपने को कहलाते भी हो मास्टर सर्वशक्तिवान। तो सर्वशक्तियां मेरा वर्षा है, तो वर्षा कभी जा नहीं सकता। वर्षे का नशा रहता है ना। अगर किसी को बहुत बड़ा वर्षा मिल जाए तो कितना नशा, कितनी खुशी रहती है। आपको तो अविनाशी वर्षा मिला है, तो नशा भी अविनाशी होना चाहिए। तो सदा नशा रहता है। बालक अर्थात मालिक, बालक अर्थात मालिक। बाप दादा बच्चों के सेवा की वृद्धि को देख खुश होते हैं। क्वालिटी और क्वांटिटी, क्वांटिटी भी हो क्वालिटी भी हो, दोनों है ना। दोनों के सेवा का बैलेंस है, या क्वांटिटी ज्यादा है क्वालिटी कम है? बाप को तो क्वांटिटी भी चाहिए क्वालिटी भी चाहिए। क्वालिटी की सेवा प्रत किस लिए कहते हैं? क्योंकि एक क्वालिटी वाला अन्य की क्वांटिटी को लेके आएगा। एक क्वालिटी वाला अन्य की क्वांटिटी को लेके आएगा। फिर भी बाप को प्रिय तो आजकल के हिसाब से साधारण आत्मा ही है। वैसे तो विशेष है, लेकिन आजकल के जमाने के हिसाब से साधारण वो विशेष आत्माएं हैं। पर आजकल के दुनिया के साधारण गिने जाते हैं। ये कमाल है जो साधारण आत्माएं अति श्रेष्ठ बन गई है। साधारण अति श्रेष्ठ बन गई है, जिन्हों के लिए कोई सोच भी नहीं सकता कि ये आत्माएं इतने वर्षे के अधिकारी बनेंगे। दुनिया सोचती रहती है और आप बन गए। वो तो ढूंढते रहते हैं कि सवेश में आएंगे, कब आएंगे। और आप क्या कहते? पा लिया तो पा लिया कि खुशी है ना। पा लिया तो पा लिया, खुशी है ना। सबसे बड़ा खजाना है ही खुशी। अगर खुशी है तो सब कुछ है, और खुशी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। माताएं तो सदा खुश रहती हो, या कभी कभी मन में रोते भी हो। पांडव रोते हैं, हाँ बापू, पांडव रोते हैं। आंखों से नहीं रोते हैं पर मन से रोते हैं, उदास हो जाते हैं। कभी भी धंधे धोरी में नुकसान हो जाए तो उदास हो जाते हैं। तो ये उदास होना भी मन का रोना है।
उदास होगा तो हंसी नहीं आएंगी उसको, जिसके उदास होगा बेचारे को हंसना मुश्किल हो जाएगा। हंसी नहीं आई माना खुशी गायब हो गई। अभी उदास भी नहीं हो सकते, क्यों प्राप्तियों के आगे ये थोड़ा बहुत कुछ नुकसान होता भी है, तो खुद प्राप्तियों के आगे ये क्या बड़ी बात है। जब प्राप्तियों को भूल जाते हैं तो उदास हो जाते हैं। कुछ भी हो जाए, लेकिन कभी भी बाप का खजाना गंवाना नहीं है। खुशी है बाप का खजाना, उसको छोड़ना नहीं। पहले भी सुनाया था ना, शरीर चला जाए लेकिन खुशी न जाए। इतना पक्का बनना ही ब्राह्मण जीवन है। शरीर भी चला जाए तो खुशी न जाए, तो न जाए। इतना पक्का बनना ही ब्राह्मण जीवन है, समझा। उदासी को तलाक दे दो। तलाक देने वाले को कभी साथ नहीं रखा जाता, समझा सभी ने। उदासी को तलाक दे दो। तलाक जिसको दिया उसको कभी साथ नहीं रखा जाता। तलाक दे दिया तो खत्म हुआ। तीसरी बात सुनो, पीस पार्क में आयोजित शांति मेले में सेवा के निम्न सेवाधारियों के प्रति, पीस पार्क भी कितना अच्छा सेवा स्थान हो गया, कितनी सेवा देता है। हाँ? सेवा में तो अच्छी मत रखने वाले हैं। मेला अच्छा लगाया है, अनेक आत्माओं को सहज शांति का अनुभव कराना, ये कितना पुण्य का कार्य है। तो पुण्यात्मा बन, पुण्य के पूंजी सेवा द्वारा, पुण्य की पूंजी सेवा द्वारा जमा कर रहे हो। अच्छे प्यार से सेवा कर रहे हैं। ये सेवा भी खुशी को बढ़ाती है। तो पहले स्वयं को अनुभवी बनाते हैं, फिर दूसरे को अनुभव कराते हैं। भाग्य बनाने का गोल्डन चांस मिला है। अच्छा है, सहज साधन भी है और सिंपल भी है। अच्छा, गुजरात के यूथ निर्विघ्न है, यहाँ थोड़ा थोड़ा विघ्न है। तो विघ्न है तो फिर क्या करे। बाबा ने आज अच्छा रास्ता बताया। सी फादर करने से सदा निर्विघ्न रहेंगे। आज सब अच्छी अच्छी विद्या मिली है सिद्धि को पाने के लिए। हाँ, विघ्न आए सी फादर, हाँ, तो सदा निर्विघ्न रहेंगे। सी सिस्टर एंड सी ब्रदर करने से कोई न कोई हलचल होती है। सदा सी फादर, सी ब्रदर एंड सी सिस्टर, तो हलचल होती है। हाँ। कितना ऐसा बाबा पता नहीं कैसे बोलता है, मैं तो अक्ल बाबा से सीखना चाहिए। वंडरफुल बात करता है। हाँ। ब्रह्मा बाप ने क्या किया। अच्छा, माताएं तो नाचती रहती है, गरबा भी खूब करती है और खुशी में नाचते रहते हैं। गरबा करते हैं तो मिलन होता है ना एक दो से। जो भी डांस करते हैं तो एक दो से मिलते हैं ना। एक हाथ ऊपर करे दूसरा नीचे करे तो अच्छा लगेगा। हाथ में हाथ मिलाते हैं ना, ताली बजाते हैं ना, ऐसे ऐसे करके भी। हाँ, एक ऐसे करे दूसरा ना करे तो एक दो से मिलाते हैं ना। ऐसे संस्कार मिलाने का गरबा करना है।
समझा? ये गरबा तो अज्ञानी भी करते हैं, लेकिन ज्ञानियों को कौन सा गरबा करना है? संस्कार मिलाने का। सबके संस्कार बाप समान हो। ये संस्कार मिलान की डांस आती है, यहाँ कभी आती है कभी नहीं आती है। अब ये विशेषता दिखानी है। संस्कार से टक्कर नहीं खाना है, संस्कार मिलाना है। यदि कोई दूसरा गड़बड़ भी करे तो भी आप मिलाओ। हाँ? जैसे उस दिन बोला भाई 10 घंटे कम से कम मूली रिवाइज करो, पर आज सारा दिन मूली के जो विधियां हैं उस पर सर प्रैक्टिकल रिहर्सल करें। हाँ? दूसरा गड़बड़ करे तो भी आप मिलाओ, आप गड़बड़ नहीं करो और ये उसको शांति का संयोग दो। समझा? विघ्न विनाश आत्माएं। सदैव ये अनुभव करो, हमारे यादगार विघ्न विनाशक है। विघ्न विनाशक बनने की विधि क्या है? कैसे विघ्न विनाशक बनेंगे? शांति या सामना करने से, या थोड़ा हलचल करने से। शांत रहना है और शांति से सर्व कार्य में संपन्न बनना है। शांत रहना है, शांति से सर्व कार्य संपन्न बनना है। ऐसे नहीं कहना कि थोड़ी हलचल करने से अटेंशन खींचवाते हैं। ऐसे नहीं करना, ये टेंशन नहीं खींचवाते लेकिन टेंशन पैदा करते हैं। इसलिए विघ्न विनाशक बनना है तो शांति से, हलचल करने से नहीं, सदा शांत। शांति की शक्ति कितना भी बड़ा विघ्न है उसको सहज समाप्त कर देती है। तो शांति की शक्ति जमा है ना। अच्छा, चौथी बात, ब्राह्मण जीवन के सेफ्टी का साधन है बाप की छत्र छाया। अपन को हर समय हर कर्म करते, अपन को हर समय हर कर्म करते बाप की छत्र छाया के अंदर रहने वाले अनुभव करते हो। छत्र छाया सेफ्टी का साधन हो जाता है। जैसे स्थूल दुनिया में धूप सेवा वर्षा से बचने के लिए छत्र छाया का आधार लेते हैं, वह तो है स्थूल छत्र छाया। यह बाप की छत्र छाया जो आत्मा को हर समय सेफ रखती है। आत्मा कोई भी अल्पकाल के आकर्षण में आकर्षित नहीं होती है। आत्मा कोई भी अल्पकाल के आकर्षण में आकर्षण नहीं होती है, सेफ रहती है। तो ऐसे अपने को सदा छत्र छाया में रहने वाले सेफ आत्मा समझते हो। सेफ हो या थोड़ा थोड़ा से कहा जाता है। टाइम नहीं है तो हर एक अपन से तो पूछ रहे हैं ना, बाबा जैसे पूछ रहा है क्वेश्चन। हाँ, सदा सेफ हो या थोड़ा थोड़ा से कहा जाता है। जरा भी साकारी दुनिया के माया के प्रभाव का सेक मात्र भी नहीं आए, क्यों बाबा ने ऐसा साधन दिया है जो सेक से भी बच सकते हो।
वह सबसे सहज साधन है छत्र छाया, सेकंड भी नहीं लगता। बाबा कहा और सिर्फ मुख से नहीं, मुख से बाबा बाबा कहे, और प्रभाव में खींचता जाए। ऐसा कहना नहीं, मन से बाबा कहा और सिर्फ ऐसे सेफ हो। क्यों आजकल की दुनिया में सभी सेफ्टी का साधन रास्ता ढूंढते हैं। कोई भी बात करेंगे तो पहले सेफ्टी सोचेंगे फिर करेंगे। तो आजकल सेफ्टी सब चाहते हैं, चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म। तो बाप ने भी सदा ब्राह्मण जीवन के सेफ्टी का साधन दे दिया है। चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन आप सदा सेफ रह सकते हो। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन आप सदा सेफ रह सकते हो। ऐसे सेफ हो या कभी हलचल में आ जाते हो। कितना सहज साधन दिया है जो मेहनत न करनी पड़े। मार्ग मेहनत का नहीं है, ये मार्ग मेहनत का नहीं है, लेकिन अपनी कमजोरी मेहनत का अनुभव कराती है। जब कमजोर हो जाते हो तब मेहनत लगती है। जब शक्तिशाली होते हो तो सहज लगता है। जब कमजोरी होती है तो मेहनत लगती है, जब शक्तिशाली हो तो सहज लगता है। सहज लेकिन संयमी मेहनत का अनुभव कराने के निमित्त बनते हो। है सहज लेकिन संयमी मेहनत का अनुभव कराने के लिए आप निमित्त बनते हो। मेहनत में थकावट होती है और सहज में खुशी होती है। मेहनत में थकावट होती है और सहज में सदा खुशी रहती है। अगर कोई भी कार्य सहज सफल होता रहता है तो खुशी होगी ना। मेहनत करनी पड़ी तो थकावट होंगी। तो खुशी अच्छी या थकावट अच्छी? बाप दादा सदी बच्चों को यही कहते हैं कि आधा कल्प मेहनत की है, अभी मेहनत नहीं करो, अभी मौज मनाओ। मौज के समय भी मेहनत करे तो मौज कब मनाएंगे? मौज के समय में मेहनत करे तो मौज कब मनाएंगे? अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं मनाएंगे। इसे सदा सहज अर्थात सदा मौज में रहने वाले, सदा छत्र छाया में रहते हो या बाहर निकल कर देखने मजा आता है। एक एक लाइन में, हाँ, सदा छत्र छाया में रहते हो, छत्र छाया से बाहर निकलने में मजा आता है। कहीं अच्छे स्थान पर बैठे भी होंगे, लेकिन आदत होती है देखने की, तो अच्छा स्थान छोड़कर भी देखते रहेंगे, बाहर चक्कर लगाते रहेंगे। तो ऐसी आदत तो नहीं है। छत्र छाया के अंदर रहने की मौज का अनुभव करो। ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसा है, ये छत्र छाया के अंदर से निकल करके चक्कर लगाते हो। ये क्या है, क्यों है, ये कैसा है, हाँ? ये छत्र छाया
सदा श्रेष्ठ सेफ रहने की लकीर है। लकीर से बैठ जाने से शोक वाटिका मिलती है। और लकीर के अंदर रहने से अशोक वाटिका। लकीर के अंदर है तो अशोक वाटिका, बाहर निकले तो शोक वाटिका। कोई शोक है क्या? कभी कभी दुख की लहर आती है क्या? किसी भी बात में थोड़ा सा भी, संकल्प में भी अगर दुख की लहर आई तो शोक वाटिका में हो। संगम युग में बाप अशोक वाटिका में रहने का साधन बताते हैं। तो इस समय के अभ्यास से अनेक जन्म अशोक रहेंगे, शोक का नाम निशान भी नहीं होगा। तो सदा सेफ रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं, ये अनुभव करते चलो। समर्थ बाप, समर्थ बच्चे, ये छत्र छाया पसंद है ना? अच्छा, वरदान। दूसरों के लिए रिमार्क देने के बजाय, दूसरों के लिए रिमार्क देने के बजाय स्व को परिवर्तन करने वाले स्वचिंतक भव है। किसी के कहना ये ऐसा है, ये वैसा है, ये देने के बजाय स्व परिवर्तन करने वाले स्वचिंतक भव है। कई बच्चे चलते चलते ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, जो दूसरों के जज बन जाते हैं और अपने वकील बन जाते हैं। दूसरों के जज बन जाते हैं, अपने वकील बन जाते हैं। कहेंगे इसको ये नहीं करना चाहिए, इनको बदलना चाहिए, और अपने लिए कहेंगे ये बात तो बिल्कुल सही है, जो मैं कहता हूँ वो राइट है। समझा? बाबा ने बताया जज कैसे बनते, वकील कैसे बनते। औरों के लिए कहेंगे ये नहीं करना चाहिए, और अपने लिए कहेंगे मैं जो कहता हूँ सो राइट है। समझा? अब दूसरों के लिए ऐसी रिमार्क देने के बजाय स्वयं के जज बनो, स्वचिंतक बन, स्वयं को देखो और स्वयं को परिवर्तन करो। स्वयं को देखो, स्वयं को परिवर्तन करो, तो विश्व परिवर्तन होगा। स्लोगन, सदा हर्षित रहना है तो हर दृश्य को साक्षी होकर के देखो। सदा हर्षित रहना है, ये अच्छे लास्ट विधि मिली, तो हर दृश्य को साक्षी होकर के देखो। ओम शांति।